हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आज टॉपिक है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यानी जब विद्युत धारा किसी परिपथ में प्रवाहित करते हैं तो उस परिपथ पर या किसी चालक पर ऊष्मा का प्रभाव कैसे दिखता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। या फिर किसी चालक में ऊष्मा दें, ऊष्मा प्रदान करें या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चालक पर ऊष्मा का प्रभाव कैसे होता है, क्या पड़ता है, ये चीज़ें बताएंगे। और उससे संबंधित उसके फार्मूले भी हैं, फार्मूले बताएंगे। तो देखिए बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये हमारा चालक है, कोई चालक तार है, ये हमारा चालक तार है, ये लंबाई का चालक तार है। इस चालक तार में हम क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। सबसे पहले ऊष्मा की बात करते हैं तो इसमें हम ऊष्मा प्रवाहित करते हैं इधर से, यानी QS का मतलब होता है क्यू सप्लाई, यानी कि सप्लाई, QR ये होता है रिजेक्ट ना, यानी हीट सप्लाई और हीट रिजेक्ट। जब चालक में ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो चालक में जिस सिरे पर ऊष्मा प्रदान करते हैं वह चालक ऊष्मा लेता है और दूसरे सिरे से ऊष्मा को रिजेक्ट करता है। ये कैसे होता है? तो उस चालक में पहले से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं और कोई भी चालक छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन कई कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे ही चालक के पहले सिरे पर क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करें या ऊष्मा प्रदान करते हैं तो वह चालक में प्रत्येक कण इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित हो जाती है और स्थानांतरित होकर उस सिरे पर क्या करती है, ऊष्मा को रिजेक्ट करती है। ठीक, तो जैसे ही किसी चालक तार में ऊष्मा प्रदान करते हैं तो ऊष्मा प्रदान करते हैं तो चालक का पहला सिरा यानी इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है और जब ऑब्जर्व करता है तो इससे वो इसके लिमिट में ये क्या करता है, ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है। और जब ये ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है तो जब इससे ओवर लिमिट होता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कण दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन कण को क्या करता है, ऊष्मा प्रदान कर देता है। ये भी उससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है और इससे भी ओवर लिमिट होती है। ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ये प्रत्येक कण को ऊष्मा को प्रदान यानी ट्रांसमिट करते रहते हैं और इस तरह से ट्रांसमिट करते करते स्थानांतरण करते करते इसके दूसरे सिरे तक पहुंचाते हैं तो हमारा दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। और दूसरा सिरा गर्म हो जाता है तो ये गर्म होकर क्या करता है, वायुमंडल को भी ऊष्मा क्या करता है, त्याग करने लगता है, रिजेक्ट करने लगता है। ठीक है, तो यही कहते हैं कि जब भी किसी चालक को ऊष्मा प्रदान करते हैं तो चालक का ताप बढ़ जाता है। तो चालक के ताप बढ़ने की दर को ही हम ऊष्मीय प्रभाव या ऊष्मा की दर कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक तार में ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो चालक का ताप बढ़ जाता है। ताप में वृद्धि होने की दर ही उस चालक का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। ठीक, जब किसी चालक तार में ऊष्मा प्रदान करते हैं तो चालक का ताप बढ़ जाता है और चालक के ताप में वृद्धि होने की दर ही उस चालक की ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है या कहलाता है। ठीक ना, इसे हम Q से व्यक्त करते हैं, इसे Q से व्यक्त करते हैं, क्या Q से व्यक्त करते हैं। अब इस चालक दर में क्या होता है, अब देखिए हम इस चालक पे कार्य के सेंस,
या फिर इस चालक को क्या करते हैं, यहाँ ऊष्मा दे रहे हैं, अभी ताप भी देंगे तो चालक में क्या होता है, चालक में ताप में वृद्धि होती है, या फिर चालक को ताप देते हैं। तो यही प्रक्रिया, जिस प्रकार से हमने ऊष्मीय के बारे में बात किया, उसी प्रकार से हम ताप के बारे में बात करें, यानी टेम्परेचर के बारे में बात करें। तो जब किसी चालक तार को हम टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर भी सेम इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ऊष्मा ट्रांसमिट करता गया ऊष्मा को एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में या कण में, तो दूसरा सिरा गर्म हो गया, उसी प्रकार से टेम्परेचर प्रदान करते हैं। तो टेम्परेचर भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या करता है, टेम्परेचर को स्थानांतरित करते हुए पहुंचाता है और दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी चालक तार में ताप प्रदान करते हैं या उसको गर्म करते हैं तो चालक तार का ताप बढ़ जाता है, और इसी प्रकार में ताप वृद्धि होने की दर ही उस चालक की तापीय प्रभाव कहलाता है। जिस प्रकार से हमने ऊष्मीय प्रभाव की बात किया, उसी प्रकार से हमारा तापीय प्रभाव भी हो जाएगा कि जब किसी चालक में, जब किसी चालक तार को ताप देते हैं या ताप प्रदान करते हैं, तो चालक में या चालक के ताप बढ़ जाता है। तो ताप में वृद्धि होने की दर ही चालक का तापीय प्रभाव कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब किसी चालक को ताप प्रदान करते हैं या ताप देते हैं तो उसका ताप बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से उस चालक को ऊष्मा प्रदान करते हैं तो वो भी वही व्यवहार करता है जिस प्रकार से चालक को ताप देते हैं तो वह तापीय प्रभाव बढ़ाता है, उसी प्रकार से ऊष्मा भी इसका ऊष्मीय प्रभाव में वृद्धि करता है। अर्थात जब किसी चालक को ताप देते हैं तो ताप का भी प्रभाव वही होता है जो उस चालक को ऊष्मा प्रदान करने से ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो ये चीज हो जाता है। तो हम देखें तो इस चालक पर कार्य जो होता है वर्क डन, वो वर्क डन उसके उस चालक तार में दी गई ऊर्जा तथा त्याग की गई ऊष्मा के अंतर के बराबर हो जाता है। अर्थात QS माइनस QR हो जाता है बटा QS हो जाता है। यही हमारा हो जाता है इसका वर्क एफिशिएंसी। इसका वर्क एफिशिएंसी हम देखें तो इसका एफिशिएंसी हम लिख देते हैं QS माइनस QR बटा QS, यानी एफिशिएंसी इसका निकालें, यानी दक्षता निकालें। अगर किसी चालक तार की दक्षता क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, तो ये हम निकाल सकते हैं। यानी इसका हमारा एफिशिएंसी हो जाती है, एफिशिएंसी दक्षता हो जाती है। तो Q सप्लाई माइनस Q रिजेक्टेड बटा Q सप्लाई, ठीक ना। यानी कि वांछित कार्य बटा दी गई ऊर्जा, ठीक है, वांछित कार्य बटा दी गई ऊर्जा या फिर W बटा QS हो जाता है। यानी कार्य बटा उस चालक तार को, उस चालक तार में किया गया कार्य तथा चालक तार को दी गई ऊष्मा के अनुपात को ही उसकी दक्षता कहते हैं। ये हो जाती है, ठीक है। तो बस इतना, आगे चलते हैं।